पाकिस्तान में जिस तरह से टीएलपी वाले और इसी तरह के लोग खुल्लम खुल्ला धमकियां लगाते हैं। एक सो कॉल्ड लीडर ने एक जलसे में ये कहा कि वो शख्स जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सर तन से जुदा कर दे, कलम जुदा कर देगा, मैं उसे 1 करोड़ रुपया दूंगा। एक बहुत बड़ी बात है आम आदमी को कहना, और बात है जाहिर आम आदमी की तो कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन एक सिटिंग चीफ जस्टिस को धमकी दे रहा है आदमी। कि पाकिस्तान को तकरीबन 20 साल हो गए दहशतगर्दी की जंग लड़ते हुए। दहशतगर्दों से जंग तो जो लड़ रहे थे, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये तो हमारे घरों में बैठे हुए हैं, हमारे मोहल्ले में बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी देने पर टीएलपी के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिटिंग चीफ जस्टिस को उसने धमकी दी है और उसको तो फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। ये क्या बात हुई थी, मुकदमा दर्ज हो गया जी, अनफॉर्चुनेटली। और हम इसको कैसे डीरेडिकलाइज कर सकते हैं? दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है यार। इंडियंस हम पे हंसते हैं, बंगाली हम पे हंसते हैं, नेपाली हंसते हैं, अफगानी भी हंसते हैं। अफगानिस्तान के अंदर किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो ऐसे कहे कि मैं चीफ जस्टिस को सर उतार दूंगा। ये हम क्या हैं? हम डेमोक्रेसी हैं, हम डिक्टेटरशिप हैं, हम रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, हम क्या हैं? हमारी क्या शक्ल बिगाड़ के रख दी है। रियासत है, जब उसको दिल करता है वो अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर लेती है, लेकिन जब ऐसे लोग बातें करते हैं या ऐसे लोगों को खत्म करना हो तो रियासत के पास कोई अपॉर्चुनिटी। सर एक ह्यूमन नेचर होती है, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग होते हैं, अगर वो अच्छे रह रहे हैं, अगर उनके यहाँ खुशहाली आ रही है, तो इंसान का खुद भी दिल करता है कि हमारे यहाँ भी कुछ बेहतरी आ जाए। क्या पाकिस्तान को चलाने वालों को हमारे आसपास कोई कंट्री दिखाई नहीं दे रही? यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर तरीके से जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जिहाद के नाम पर आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले भिखारी कंगाल पाकिस्तान का अब असली चेहरा दुनिया भर के सामने आने लगा है। जी हां दोस्तों, की खबर है, आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस का सिर कलम होने की नौबत सामने आ गई है। यहाँ आपको बता दें कि पाकिस्तान में लाहौर हाईकोर्ट के 3 जज, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों को भी ऐसे धमकी भरे पत्र आ चुके हैं। पर अब तो पाकिस्तान में इससे भी बढ़कर खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के जज को धमकियां दी जा रही हैं और सिर कलम करके लाने पर 1 करोड़ का इनाम का ऐलान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पाक मीडिया से खबर आई है कि पाकिस्तान में आग के शोले अब बरसने लगे हैं। खुलेआम दहशतगर्द हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की गर्दन धड़ से अलग करने की बात कर रहे हैं और इसको लेकर अब पाक मीडिया भी खुलकर मैदान में आ गया है। आज पाक मीडिया ने जजों पर होने वाले आतंकी हमले को लेकर अपनी ही हुकूमत, खास करके शहबाज शरीफ सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई और भारत के उस संविधान की तारीफ की जहां 140 करोड़ की संख्या होने के बावजूद लोकतंत्र यहां पर जिंदा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब करते हुए कहा है कि आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। हमने पाकिस्तान का ऐसा हाल कर दिया है कि चाहे कोई भी हमें आतंकिस्तान के नाम से जानती है। आइए चलते हैं दोस्तों और आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने और कुछ क्या कहा। पीर ज़हीरुल हसन शाह टीएलपी का है ये, और इसने ना सिर्फ ये कि धमकी लगाई है बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए कहा है कि जो उनका सर काट के लाएगा ये उसको 1 करोड़ रुपए देगा अपने पास से। कहा जाता है केस दर्ज हो गया है, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ेगा? केस दर्ज हो तो बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन टीएलपी के साथ बिठा के मिनिस्टर्स हमारे जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और दूसरी तरफ ये इस किस्म की बातें जो है, इस किस्म की हरकतें बढ़ती जा रही हैं पाकिस्तान में। आपको पता है यही वो टीएलपी है, यही वो टीएलपी है, ये वो टीएलपी है जिसकी वजह से पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात खराब हुए। यही वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कहती थी कुछ अर्सा पहले कि जो पाकिस्तान को फ्रांस के साथ ताल्लुकात खत्म कर लेने चाहिए। 2 4 6 दिन पहले अभी हुकूमत ने इनके साथ एक मुआहदा किया है कि हम इजरायली जो वजीर आजम है उसको दहशतगर्द करार देंगे। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये बेसिकली एक रिलीजियो पॉलिटिकल ग्रुप है। ये पहले एक प्रोटेस्ट मूवमेंट थी, प्रोटेस्ट ये करते थे, फिर ये एक पॉलिटिकल जो है वो पार्टी बनी और अपने आप को इन्होंने जो है ना वो अपने आप को जो है एस्टैब्लिश किया, जिसे वो कहते हैं ना कि एक ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया कि ये कहते हैं कि जो बरेलवी हैं मुल्क के अंदर, एक है देवबंदी एंड शियाज एंड बरेलवी, वो कहते हैं जी बरेलवी जो हैं ये
ज्यादातर मेन स्ट्रीम नहीं हुए। अब बरेलवियों को हक है। इससे पहले एक और बरेलवी पार्टी हुआ करती थी, अभी भी है, तारुल कादरी साहब की, वो कनाडा चले गए हैं, उनको पॉलिटिकली यूज कर लिया गया। अब कई लोग कहते हैं कि ये भी जो है वो स्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है टीएलपी, लेकिन टीएलपी जो है वो कई दफा जो है ऐसे काम भी करती है जिससे स्टैब्लिशमेंट भी जो है वो उसके लिए भी मुश्किल बन जाती है, फिर इनको टफ टाइम दिया जाता है। लेकिन मैं जो चीज बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को तकरीबन 20 साल हो गए हैं दहशतगर्दी की जंग लड़ते हुए। दहशतगर्दों से जंग तो जो लड़ रहे थे। ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये तो हमारे घरों में बैठे हुए हैं, हमारे मोहल्ले में बैठे हुए हैं। और ये जिस जिस जो इनका जो मेन टॉपिक है, दैट इज खत्म नबूवत, फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जिस पर तमाम मुसलमान यकीन रखते हैं। हर वो शख्स जो पाकिस्तान में चीफ जस्टिस बनता है, वजीर आजम बनता है, सदर बनता है, आर्मी चीफ बनता है, उसको ये जो फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट हुड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस पर जारी बात है यकीन रखना पड़ता है। ये पाकिस्तान, ये ओथ का भी होता है। द क्वेश्चन इज कि ये क्या बात हुई कि आप एक्सट्रीमिज्म जो है इस हद तक चली गई है कि सोशल मीडिया का जमाना है, एक शख्स उठ के कहता है पायन मैं चीफ जस्टिस से ला दे, सर उतार दो चीफ जस्टिस का, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कमाल है भाई, इस मुल्क के अंदर हमने क्या किया है? हमने टीएलपी जो है, तहरीक लब्बैक, और ये लड़का जिसकी मैंने तस्वीर लगाई है, साद रिजवी साहब, ये जनाब आज इनके जो है वो हेड है, और इनके वालिद होते थे खादम हुसैन रिजवी, जो पहले वो किया करते थे, और वो ब्लास्फेमी के वो जो है ना वो कहते हैं जी हम चैंपियन है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती करेगा वो सारा पाकिस्तान मुसलमान है। और आपको पता है 99.99% केसेस जो ब्लास्फेमी के होते हैं वो झूठे होते हैं। ये सारे के सारे मुसलमान, क्योंकि मेजॉरिटी में पाकिस्तान में, जब दिल करता है इनका ईसाइयों पर चढ़ाई कर देते हैं, जब दिल करता है हिंदुओं को मसल देते हैं, जब दिल करता है सिखों पे कुछ, जो दिल करता है इन्हें करते हैं। अदालतें भी डरती हैं। अब सुनने में आया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि जी हम इस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और इसको जेल में डालेंगे, अनफॉर्चुनेटली। और हम इसको कैसे डीरेडिकलाइज कर सकते हैं? दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है यार। इंडियंस हम पे हंसते हैं, बंगाली हम पे हंसते हैं। असूली तौर पे तो ये इतना बड़ा एक इवेंट है कि इस पे वजीर दाखिला का बयान आना चाहिए था, इस पे प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए था सर, इस पे प्राइम मिनिस्टर का बयान आना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर का। तो अब जिस मुल्क में ये हालात हों कि जहां पे आपका चीफ जस्टिस भी महफूज नहीं है, जिसने पूरी कौम को जस्टिस मुहैया करना है, वहां पे मेरी और आपकी क्या हैसियत है? ये माइंडसेट हमने पाकिस्तान में क्रिएट किया है। सर एक ह्यूमन नेचर होती है, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग होते हैं, अगर वो अच्छे रह रहे हैं, अगर उनके यहाँ खुशहाली आ रही है, तो इंसान का खुद भी दिल करता है कि हमारे यहाँ भी कुछ बेहतरी आ जाए। क्या पाकिस्तान को चलाने वालों को हमारे आसपास कोई कंट्री दिखाई नहीं दे रही? यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर तरीके से जा रहा है अपनी फाइनेंस को लेकर। भारत को तो खैर छोड़ ही दें, बाकी कंट्रीज भी ठीक ठाक जा रही है, तो हमें कुछ शर्म नहीं आती, हमारा कुछ दिल नहीं करता कि हम भी थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लें? असल में जी बात यह है कि अच्छी या बुरी एक हुकूमत कायम है अफगानिस्तान में, अच्छी या बुरी एक हुकूमत कायम है ईरान में। हमारे यहाँ तो हुकूमत ही नहीं है। हमारे यहाँ तो इस वक्त कोई हुकूमत ही नहीं है। हमारे यहाँ कौन इस मुल्क को चला रहा है, पॉलिसीज कौन बना रहा है, ताकत का मंबा कहाँ पे है, किसने पॉलिसीज बनानी है, हमें तो ये भी नहीं पता। हमें तो ये भी नहीं पता। यानी आप ये देखें कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई खराब हो चुकी है पूरे मुल्क में। किसी की जान महफूज नहीं है। चीफ जस्टिस को डायरेक्ट थ्रेट मिल रही है, और अंसार अब्बासी कह रहा है जी वो जी पाकिस्तानी लड़कियां जो मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने के लिए गई, वो उनको इजाजत किसने दी थी? और यार कोई शर्म करो यार, किन चक्रों में पड़े हो तुम? अगर वो चली गई है मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने के लिए,
तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ है यार? तुम मुल्क की हालात देखो कि मुल्क में क्या हो रहा है इस वक्त। ये बस मुल्क को पीछे लेके जाना चाहते हैं, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, ये पीछे ले जा रहे हैं घसीट के। तो दोस्तों, आपने सुना कि अभी तक दुनिया भर के देश पाकिस्तान को आतंकी फैक्ट्री और आतंक का जन्मदाता बताते, पर आज जजों पर हो रहे हमले और खुलेआम दी जा रही धमकी ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक जिहाद के नाम पर आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला देश है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।